आज का पहला टॉपिक समझो क्या है। आज का फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट। और आज अपन मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होगा, किसका? ध्यान से समझना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। साथ में क्या है, अपन इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। साथ में अपन इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो पहली बात, अभी मैं आपको हाथों हाथ इस पूरे चैप्टर का मेन कंसेप्ट बताने वाला हूं, ताकि आपको ये ग्राफ आगे के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेन कंसेप्ट क्या है, इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड आएंगे। एक आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी की बात भी की थी हमने, और अभी यहाँ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब अभी आप हाथों हाथ यही समझ लो। वैसे तो एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया था इनका, देखा था जब एक्सप्लेन किया था, वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था, फिर पार्टिकल थ्योरी को देखा गया, फिर ये टर्म थोड़ा सा उस समय समझी गई। एक्सपेरिमेंट के समय नहीं समझा था, पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट के समय ही समझा देता हूँ, ताकि जो आप ग्राफ अब आगे के पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि वी इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं हम। किसको इंक्रीज कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है ना फोटोन के, अपन ये मानते हैं कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर मानते हैं कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। हम ये मानते हैं कि पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है क्या? लाइट। ठीक है, ये मेटल है जिस पर ये इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, जब हम कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए और फोटोन आ गए। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हमने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा कर दिया पहले से। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब आप क्या लोगे आगे से, कि हम लाइट के फोटॉन्स के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक बात याद रखना कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये फोटोन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है जो आगे आएगा, वन फोटोन इज इक्वल टू वन फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन से हमें कितना इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेगा? केवल एक। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन बोले कि भाई बहुत सारी एनर्जी अपने पास, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले और सब बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं होता। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी सारी एनर्जी दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के कारण बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी। जब आपसे कहा जाएगा कि अब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, किसको इंक्रीज करा? फ्रीक्वेंसी को। तो आप सीधा सीधा बोलना कि भैया एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गई। जो फोटोन के पास एनर्जी थी, उस एनर्जी को इंक्रीज की, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। न्यू यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे? एनर्जी ऑफ अ फोटोन इंक्रीज की गई। ये जो फोटोन है ना, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब फोटोनों का नंबर बढ़ा देना, बहुत सारे फोटोन कर देना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना लाइट का मतलब उस फोटोन की एनर्जी को बढ़ा देना। तो ये दो बात हमें यहाँ पर ही समझनी है। आप इन दोनों पॉइंट्स को अपने नोट्स में मेंशन करो, क्योंकि ये कम से कम ये मान के चलना,
10 बार आएंगे। तो इन पॉइंट्स को पहले मेंशन करो नोट्स के अंदर फटाफट। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, द मोस्ट पॉइंट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। करो इसको नोट। हाँ, दिख नहीं रहा है बेटा, दिख तो रहा है इलेक्ट्रॉन तक यार, और कितना देखना है तुझे। वो तो लाइन नहीं दिख रही, बाकी तो सब दिख रहा है। ये लाइन ही तो नहीं दिख रही थी, ये वाली लाइन ही तो नहीं दिख रही थी, बाकी तो सब दिख रहा था। करो इसको नोट करो। ये है इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट। जो बच्चा इसको समझ लेगा पूरा चैप्टर पानी की तरह चलेगा। और कुछ भी नहीं है, इंटेंस बस इतना समझना है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर देना, और एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने का मतलब है उस फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करना, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो अगर न्यू को इंक्रीज करा तो ई इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी से सीधा सीधा रिलेशन एनर्जी का है, और इंटेंसिटी से रिलेशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स का। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन कर लिया? कर दें फ्री? चलो देखो अब आगे की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चों को अलग से नोट डाउन करना है। हो सकता है नोट्स में ना मिले आपको ये चीज, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये तरीके से ऐसा लिखा हुआ है कि आप फटाफट इसको देख सकते हो। ये दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। चलो अब देखो आगे की कहानी। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका सभी स्टूडेंट्स। अब हमारे टॉपिक पर अगर हम आ जाए, तो जब इनके बीच में ग्राफ बनाया गया बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम ये एक्सप्लेन भी हाथों हाथ कर सकते हैं अब कि ये ग्राफ ऐसा क्यों मिला। इस एक्सिस पर तो ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस वाली एक्सिस पर ले लिया अपन ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला। कैसा ग्राफ मिला? स्ट्रेट लाइन। अब क्यों मिला वो समझो। देखो आपको पता है व्हेन वी इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया गया होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन आल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन आल्सो इंक्रीजेस। और ये भी पता है कि वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। जब ये इंक्रीज होगा तो करंट इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही तो फ्लो हो रही थी। तो जब ये इंक्रीज होगा क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब सीधी बात करें तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो आराम से कैसे बना। ये कंसेप्ट भी आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन आ गया। जब ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो आपसे साथ में एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा। तो ग्राफ लीनियर है। क्यों है लीनियर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों हो रहा है वो यहाँ से समझ में आया कि व्हेन वी इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन भी बढ़ते हैं। और वन फोटॉन एमिट्स ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन, number of photon also increase, photo electrons also increases due to the increment of photons। जब photons increase होंगे तो photo electron भी increase होंगे, क्योंकि एक photon एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो जितने ज्यादा photon गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो ये फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी करंट इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये इस ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दे दिया कि किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट आ गया अपने पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होता है। अब ये जो ग्राफ बन रहे हैं ना, इनको अच्छी तरह से देखना है। जो हमने पिछले वाले टर्म पर देखा था ग्राफ, तो वो ग्राफ के 3 पॉइंट अपन ने बना दिए थे, जीरो पोटेंशियल वाला, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला और नेगेटिव वाला। आज हमने सीधा सिंपल ये वाला, तो ग्राफ सबसे सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब ये आपको समझना है कि जब इंटेंसिटी आप लाइट की इंक्रीज करते हो तो उसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब बहुत सारे फोटोन गिर रहे हैं उसके ऊपर। तो जब फोटोन जितने ज्यादा गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे वायर में तो करंट फ्लो होगी, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल में होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कैसा रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो देखो यहाँ पर एक बार रिवाइज हो गई, जो भी मैंने बॉक्स में लिखवाया था आपको, और ये हमें यहाँ पर वही चीज मिल गई। कर दें इसको फ्री, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में और इसमें मैच कर लेना। कोई चीज समझ में नहीं आए नोट्स में तो इसमें से देख लेना। अब मैं आपको दो ग्राफ और बता रहा हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट के ही दो ग्राफ हैं। फर्स्ट पॉइंट का जो ग्राफ हमने बनाया था, पहले उसको देखते हैं, फिर उसी ग्राफ को दो तरीके से और भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, वो कैसे है वो देखते हैं। देखो, पहले जो हमने ग्राफ बनाया था कल पिछले वीडियो में, वो ऐसा था। ठीक है, ये किस किस के बीच था, यहाँ पर तो हमने लिया था पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, या कलेक्टर प्लेट भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट भी लिख सकते हो, और यहाँ पर लिया था हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में होता है, ये जीरो। ये ग्राफ हम, और ये सैचुरेशन करंट, तो ये ग्राफ हम पहले एक बार देख चुके हैं। ये देखो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए के बीच का ये ग्राफ था। जीरो पोटेंशियल पर इतनी करंट फ्लो हो रही है, इससे पॉजिटिव पोटेंशियल करा तो करंट पहले इंक्रीज हुई फिर सैचुरेट हो गई, और जब नेगेटिव पोटेंशियल कर देते हैं प्लेट ए का तो धीरे धीरे डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। जिस पोटेंशियल नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल पर जीरो होती है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात को ध्यान से समझना है, इस ग्राफ को दो तरीके से और पूछा जा सकता है। सबसे पहले यही ग्राफ बनाएंगे, ये दो पार्ट में मैं और बना रहा हूँ, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट जो बना रहा हूँ मैं, वो बनाऊंगा एट वेरियस इंटेंसिटीज। इसका मतलब समझना, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ग्राफ तो यही बनाना है बिटवीन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये तो केवल एक लाइट के लिए ग्राफ बना था। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, इसके अंदर जो सी था, इस सी पर जो आप लाइट डाल रहे थे, इस लाइट को तीन तरीके की लाइट लो, 1 2 3। पहले वन लाइट डालो जिसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर इससे थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट डालो सेकंड में, और फिर थर्ड में इससे भी कम इंटेंसिटी की लाइट डालो। तीनों की तीन लाइट डालनी है आपको अलग अलग, 1 2 3 बोल लो या ABC बोल लो। तो पहले आपको पहली लाइट डालनी है, ये ग्राफ बनाना है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है उस लाइट की। फिर आपको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, ये ध्यान रखना इस वाले ग्राफ को बनाते समय फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी तो तीनों की सेम है, लेकिन इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग है। तीन लाइट डालेंगे और तीन ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पर किसके लिए, एट वेरियस इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। मतलब तीन लाइट डालेंगे सी प्लेट पर, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो बच्चों हमें पता है कि व्हेन वी इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो सीधा सीधा
करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, अगर हम सीधी बात करें। और क्यों होता है ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। मतलब इंटेंसिटी का सीधा इफेक्ट किस पर होता है, करंट पर होता है। तो अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी पर 3 ग्राफ बनाएं और फ्रीक्वेंसी को सेम रखें, तो उन ग्राफ के अंदर क्या होता है वो हमें समझना है। वो ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन करंट ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। ये देखो, इसमें हमने जो 3 अलग अलग इंटेंसिटी ली है, ये I1 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, I2 थोड़ी कम और I3 सबसे कम। तो जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा, सैचुरेशन करंट देखो बढ़ गई। सैचुरेशन करंट कम इंटेंसिटी पे कम होती है, जैसे ही हम इंटेंसिटी को थोड़ा हाई कर देते हैं, जैसे ही हम इंटेंसिटी को थोड़ा हाई करते हैं सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है, ये बढ़ गई करंट। और हाई करेंगे इंटेंसिटी को तो सैचुरेशन करंट और बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी पर अगर आप ग्राफ खींचोगे, 3 अलग अलग लाइट डालोगे सी पर, तो 3 ग्राफ ये अलग अलग बनेंगे, जिसमें इंटेंसिटी ऊपर वाले ग्राफ की सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट और इंटेंसिटी में प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ चेंज नहीं होगा। इसकी बात हम करेंगे कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो हम अगले में करेंगे, वहां समझ लेंगे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। तो ये तो ग्राफ केवल एक लाइट के लिए था, पर वो कह सकता है वेरियस लाइट्स और वेरियस इंटेंसिटीज, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तीनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग। अब 3 ग्राफ प्लॉट करो, तो एक ग्राफ करोगे ये वाला सबसे कम इंटेंसिटी पर, धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और सबसे ऊपर वाला ग्राफ सबसे हाई इंटेंसिटी पर बनेगा। तो 3 अलग अलग ग्राफ हमें इस तरीके से, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाना ही है, ये तो हमें बनाना ही है, और यहाँ पर पोटेंशियल बनाना है प्लेट ए का। तो ये ग्राफ एक बन गया, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, जो सेकंड, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया अपना इसी का पार्ट। अब वो सेकंड बोलेगा क्या, वो समझना ध्यान से। ये इंटेंसिटी मैं ऐसी जगह लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। तो ये हमारा एक ग्राफ यहाँ प्लॉट हो गया। अब वो सेकंड ग्राफ बोलेगा आपसे, अब बोलेगा एट वेरियस फ्रीक्वेंसी, अब बोलेगा फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग रखो, लेकिन इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इंटेंसिटी को इस बार कांस्टेंट रखो। अब आप 3 अलग अलग लो फ्रीक्वेंसी, न्यू 1 लो, न्यू 2 लो और न्यू 3 लो। न्यू 1 सबसे ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी, उसकी लाइट डालो। न्यू 2 उससे कम लो, उसकी लाइट डालो। फिर एक न्यू 3 और लो, उससे कम, उसकी लाइट डालो। तो अब क्या होगा बच्चों, वो ध्यान से आपको समझ, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। देखो, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होती है। जब हम किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हम कहेंगे उसके फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। अब ये फोटोन किस पे जाके गिरेगा, मेटल पर। ये फोटोन जिसकी एनर्जी अब हाई एनर्जी हो गई है, एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई है, ये जाके इस मेटल पर गिरेगा और अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी। ये फोटोन अपनी एनर्जी ही तो कॉलिजन करके इलेक्ट्रॉन को दे देता है, भाई पकड़ मेरी एनर्जी और बाहर निकल जा। तो जब इसकी एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी पहले से ज्यादा पहुंची, और वो उस एनर्जी को लेके बाहर आया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी, इसी को लेके तो बाहर आएगा ये। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, energy of a photon also increases, and due to the increment of the energy of photon, the kinetic energy of photoelectrons also increases। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, कब, जब आप इसकी एनर्जी बढ़ाओगे, ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी हाई एनर्जी को लेके बाहर आएगा, तो तेजी से भागेगा। और जब तेजी से भागेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये वाला। इस पर क्या होता है, जब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई
तो पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा रोकने के लिए, क्योंकि ये तो तेजी से भागता हुआ आ रहा है, पहले तो धीरे धीरे आ रहा था। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट की, ये तेजी से भागने लगा, तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब हम क्या कर रहे हैं, देखो पूरी कहानी, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेज, तो क्या हो रहा है, ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से ज्यादा देना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट